मागे बटला की लाजू लार मैं कह दुकान खुलवा दे सीड़े और बावड़ी किसे करते समागे तो का कांडियांड अच्छी बात बता। साथियों मंगलदान की बात थी, माता बहन की समाज की बात बताई मैंने इसके सहारे, लेकिन इतनी बात कहूंगा सखी राधा भोज के लश्कर को देख कर थोड़ा प्रकार थोड़ा सा आगे हो रहे होले भाई इन तो ये लाइट है भाई साहब और मुझे चार्ज दी इन थारला ये दिखे तो आगे दिखने से रहेगा कि मैं और थोड़े होले भाई कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है। जो तेरा सौदा धर्मपाली की बात और भाई बहुत बढ़िया की बात है। एक मिनट जी कोई बात और अपना देखा को रिवाज में सुनो जी, सुनिए जी कोई बात नहीं। वो सखी कहने लगी पूनम 17 साल का दीपा देदार भोज का और रूप उसने में चाले कर गया घोड़े का सवार भोज का। क्या मतलब 17 साल का राजा उसको शर्मानी से शादी करने के लिए आ गए। घोड़िया खाना इतना सुथरा नौजवान आज से पहले नहीं देखा मैंने। पूनम कहने लगी चलो कल देखेंगे कौन अच्छा कौन बुरा। अपनी बहनों को साथ लेकर अपने घर आ जाती है, महल आ जाती है। और सुबह होने के बाद दोस्तों मोटी बात बताऊं, चारों तरफ से मंडप सजा हुआ था और राजकुमार राजा महाराजा इकट्ठा होने शुरू हो गए। अपने अपने आसन ग्रहण करना शुरू कर दिया सबने। राजा भोज भी लश्कर से बना के रथी भान फौजियों के साथ सिपाहियों के साथ दरबारियों के साथ मंडप के अंदर विराजमान हो जाता है। पदम सिंह और प्रेमियों सिंहासन पर बैठ जाते हैं और पूनम को दुल्हन का रूप देकर सखिया घेरे हुए कहा मैदान के अंदर मंडप के अंदर सजा कर बैठा देती हैं, आसन दे देती हैं। और पदम सिंह खड़ा होकर बोले साथियों मैंने अपनी बेटी की शादी रच दी, एक दो शर्तें कोई पूरी कर देगा शादी हो जाएगी। पहली शर्त कौन सी थी? बीच मैदान में भट्टी एक तेल का कड़ाया नीचे अग्नि शुल्का रखी, ऊपर एक तकत तकत पर चढ़ कर 4 बांस की मछली को नीचे उतार लड़की शादी हो जाए। एक जनानी बोले अब यो क्या कोने आओ क्यों अलबत्ते इस तेल का कड़ाया जाए ना जा सुनो जी। और चले गया बैग का भूखा चढ़ गया तकत पे छोटा थी लाग जाए झटका और पड़ जाए चलते कड़ाया मतलब 7 फेरे अड़े हो जाए। एक ने बोला यार सर तो बढ़िया से एक दो और बताओ से और पूछ ले अपने घर में चल लेंगे। और कौन सी शर्त महाराज आपकी वो देखिए शाही पहलवान से कुश्ती जीते। अच्छा और जो भूखा शेर बैठा उसको खत्म करे। एक डरपोक राजा बैठा था शेर का देखा ना बैठा बैठा कपड़ लग गया और खड़ा करने पदम सिंह तुम बता अपनी लड़की ने ब्याहना चाहो किसी मानस का खून करना चाहो। इसने हमारी बेइज्जती कर दी, इसकी लड़की का जबरदस्त डोड़ा ले लो रास को तहस कर दो चले यहाँ से। एकदम से खड़े हो जाते हैं साथियों और विचार करता पदम सिंह तेरी बात गड़बड़ हो गई, लोग नाराज होकर चले जाएंगे, तेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। इशारा करता खड़े हो गए साथियों ठहरो एक बार रुकना बैठ जाइए। एक बार बैठ जाते बात के सामने। मैं देखना चाहता था धरती वीरों से खाली तो नहीं हो गई। आज मुझे यकीन हो गया इस पृथ्वी पर एक भी बहादुर नहीं बचा। तुम्हारे दादा अर्जुन महाभारत का लेख उठाओ जब द्रौपदी से शादी की थी 4 योजन की ऊंचाई से मछली को बींदा था। बोलो कहा तुमने बताकर मेरी सब आगंद सब गीदड़ सियार कायर बुज़दिल आ गए, न्योता खाने के लिए आए थे, खा लिया अब जा सकते हैं, आप जाइए। बात के सामने दोस्तों बैठ जाते सभी नीचा सर करते हुए, लेकिन रति भान तक नहीं गया। वो राजा भोज करने बैठा था, ने बोला महाराज आप देखिए शादी स्वयंवर मैं वहीं मिलूंगा जहाँ रात को बाग में रुके थे, आप बात क्या बेटे ये घर बुला कर बेइज्जती करता है पदम सिंह। लोगों की राजा महाराजाओं की ये बातें सुनी नहीं जाती। अरे बेवकूफ अगर तुम में हिम्मत है शर्त को पूरी करो शादी कर ले। मैं जल्लाद का लड़का महाराज, अरे जाति पाति का कोई हिसाब नहीं, कोई आदमी शर्त पूरी कर देगा शादी हो जाएगी। ये बात है यहाँ जोर आजमाइश की बात है, हिम्मत शक्ति की बात है, ये बात है महाराज। हाँ जाति पाति का कोई सवाल नहीं, आप कोई भी शर्त पूरी करे शादी हो जाएगी, ये बात है। एकदम से खड़ा हो जाता दोस्तों भाई होनी के चक्कर में जल्लाद का जो समझ गया था। मैंने कहा था तो राजा भोज का, लेकिन पता नहीं था कुदरत है भगवान की। शेर की चाल चलता पदम सिंह के पास पहुंच जाता है। अरे पदम सिंह के बच्चे बोला तेरे शाही पहलवान को खोल तेरे शेर को भी फाड़ कर रख दूंगा। प्रेमियों किसी ने सच कहा है वशीकरण जादू दुनिया में 4 बताते हैं भाई, रूप लक्ष्मी भागला की मार बताते हैं भाई। जिसको भगवान रूप देता है ना दुश्मन भी दाव खा जाता है। बड़ा सुंदर था रति भान। राजा विचार करता है, पदम सिंह मजबूर हो जाता है सोचने पर ये लड़का से लड़की की योग है। और प्रेमियों कोई राजकुमार किसी ने सर नहीं हिलाया। तो आध घंटा 1 घंटा देखा
लोगों में ताने बोली शुरू हो गई, ये लड़का तेरी तरफ चल के आ गया, इसने हिम्मत की, सुंदर भी है, लेकिन ये शेर के पास जाकर फाड़ देगा इसको, ये पहलवान के पास जाकर पहलवान मार देगा इसको। राजाओं से इजाजत ले ले, इनकी राय ले ले, इसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दे, मान जाए तो। अरे साथियों, आपका एतराज ना हो तो अपनी बेटी की शादी में इससे कर दो महाराज, हमें कोई एतराज नहीं। अरे बेटे गुस्सा ना कर, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम रतीब है महाराज। ये देखिए कितना अच्छा नाम है। कहाँ का राजकुमार है? कहीं का राजकुमार नहीं महाराज, जल्लाद के घोड़े, जल्लाद का होता हूँ, घोड़े हंसता हूँ राजा भोज के। 100 घोड़े पानी के पड़ गए साथियों, और नीचा सर कर लिया पद्म सिंह ने। राजा महाराजा तले बोले बैठे थे, मन में सोचा था इस लड़के ने इज्जत रख ली, लेकिन राजा ने नीचा सर कर लिया पद्म सिंह ने, बेटी वाले ने। तो राजकुमार खड़े हो जाते हैं, पद्म सिंह शान सिंह को देखकर तो खुश हो गया, और जाति का नाम तूने जल्लाद सुना, नीचा सर कर लिया। तेरी लड़की पूनम की रति भर की शादी अभी देखना चाहते इस मंडप में, वरना पुड़ा को तैयार कर ले, हम तुम्हें खत्म कर देंगे। पद्म सिंह ने विचार किया तेरी बात गड़बड़ होगी, राजा तुम्हें मार सकते हैं, नौकरों का इशारा करके महल में ले गए। दोस्तों शादी की रस्म अदा कर दो। रोना शुरू कर दिया पूनम ने। एक सखी कहने लगी, पूनम तो रोती है, इतना सुंदर नौजवान हमने आज से पहले नहीं देखा, तुम्हें पसंद है वो? हाँ चलो फिर तैयारी करो शादी की। दुल्हन बनाकर बीच मैदान के अंदर ले आई पूनम को सखिया। राजा बहुत मुख चित्र करके नौसा बना देता है दोस्तों रति भान को। बराती बन जाते हैं सिपाही, फौज के सैनिक, दरबार के लोग, उज्जैन शहर के। और प्रेमियों, राजा भोज विचार करता एक नौकर राजकुमारी को ब्याह कर ले जाएगा, तेरा सम्मान बढ़ जाएगा, जनता में तेरा मान बढ़ेगा। एक सखी छोटी बहन थी, सखियां थी बहुत ज्यादा, लेकिन अपनी बहनों से कहने लगी, बेबे मुझे भी देखने दो प्रतिभान को, सुंदर है, अच्छा है, गोरा है, काला है, जैसी तुम्हारी आत्मा मेरी भी है। और वो छोटी सखी अपनी बहनों को धकेलती हुई आगे की तरफ बढ़ती है, और नौसा बनाकर बीच मैदान के अंदर बैठा दिया राजा भोज ने, और दुल्हन बनाकर बीच मैदान के अंदर वो सखियां बैठा देती पूनम को, और गढ़ जोड़ा बनाकर बैठा दिया। हर आदमी जोड़ी को देख कर खुश था, और दोस्तों जोड़ी जो होती है इसको देखकर इंसान वैसे भी खुश हुआ करता है। वैसे जोड़ी किस तरह मिलाऊं, आजकल 1-2% केस मिलते हैं, जिस पर दुनिया बहुत शानी हो गई। जोड़ियां भगवान के घर से बढ़कर आती है साथियों। भगवान के घर में इंसाफ है, अन्याय नहीं है। भगवान के घर में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। एक राजकुमार की शादी राजकुमारी से हो रही थी, लोगों की नजरों में जल्लाद का देवता एक राजकुमारी को ब्याह रहा था। देखिए कितना फर्क है साथियों इंसान और भगवान में, उसके दरबार में और इंसान के घर में। 1-2% केस ये भी मिल गया अपना समाज में। किस तरह मिला जोड़ी कड़ जाए भाई दिखा को 8-7 दिन ला दिए, बोला भाई छोरा देखने गया था, छोरी खातिर सामर्थ्य होगी, छोरी समझदार होगी। फिर के ढंग से बन की बात है, बोले बन की भाई के ढंग से, बोले छोरा कमजोर से दवाई पानी चल डॉक्टर ला रखे सर। तो भाई रिश्ता किस तरह कर दिया छोरी का? रिश्ते बात यह 2.5 से 3 बीघा जमीन और अगले खेत का मैं ट्यूबवेल से छोरी ने ट्यूबवेल का बंद लगा भाई। ऐसे नहीं थी जोड़ी रति भान पूनम की, बहुत सुंदर जोड़ी दोस्तों। और वो सख्या मंगलगान करती, छोटी बहन अपनी बहनों से क्या करने लगी शादी में इस बात के साथ से कण बंदड़े का मुंह देखण जो चाहो से छोटी साड़ी में आजा उसे छोटी साड़ी में ये दर्द से बंदड़े का मुंह देखण जो चाहो से छोटी साड़ी में।
साथियों अच्छे ढंग से शादी होगी रति भान पूनम की, और 2-4 रोज बराती बनकर रुकता राजा भोज। एक दिन एक डोड़े में बैठा लिया पूनम को, रति भान को राजा भोज ने, और सिपाहियों को साथ लेकर कहा उज्जैन शहर की तरफ बढ़ जाता है। एक दिन एक डोड़े में बैठा लिया पूनम को, रति भान को, और सिपाहियों को साथ लेकर राजा भोज उज्जैन शहर की तरफ बढ़ता है। विचार करता तेरा सम्मान बढ़ जाएगा जनता में, तेरी इज्जत को 4 चांद लग जाएंगे। ये पता लगेगा कि नौकर राजकुमारी को क्या कर लिया है। कल्पना के सागर में डूब गया था राजा भोज, उसको पता नहीं था तेरी पुत्र वधू है, उसको मालूम नहीं थी बात ये लड़का तेरा है रति भान। भगवान की कुदरत साथियों ऐसी होती है। और उज्जैन शहर पहुंच जाता जोड़ा, सुनो जी, उज्जैन शहर वो जोड़ा पहुंच जाता प्रेमी। चर्चा होगी शहर में इस बात की एक नौकर राजकुमारी को ब्याह के लिया। चर्चा होगी इस बात की कि जल्लाद का देवता एक राजा की लड़की से शादी करके आया है उज्जैन शहर में। डोड़ा कहाँ जाना था जहाँ रसकुल्ला रानी रहा करती प्रेमी। जालिम सिंह जल्लाद झोपड़ी के सामने खड़ा होकर आवाज देता साथियों, रसकुल्ला अपनी बहू को ला, अपने बेटे को ला। मेरा बेटा मेरी बहू राजाओं के राजकुमार पैरों तरफ देखते गए, आपके लड़के रति भान ने शादी की है राजकुमारी से। और भगवान तो बड़ा दयालु है, ये डोड़ा आना तो यहीं तक था, लेकिन कुछ देर कर दी, कोई बात नहीं। रसकमला जब बाहर आती है दोस्तों, चंद्रमा सूर्य जैसा जोड़ा देखकर मुग्ध हो जाती है। मुंह देखा बहू का तो मुंह दिखाएगा ना, जरूरी था प्रेमियों। उसके पास कुछ नहीं था, वनवास के टाइम जो लोकेट मांग के लेगी थी राजा भोज से, जो मंगल सूत्र होता है स्त्री के लिए पति बराबर चीज होती हो, जिस पर नाम लिखा होता राजा भोज। और प्रेमियों अपने गले में रसगुल्ला ने निकाला और बहू के गले में डाल दिया। आंखों में आंसू आ गए और रोकर न्यूखन लगी, बेटी ये मेरे सुहाग का जेवर, इसको जरा संभाल कर रखना। नमस्कार करती पूनम, पैर दबाती पूनम, आनंद हो जाते शरीर में, कंधे का सहारा देकर अपने आंगन में ले आई रसकमला पूनम को, और गरीब झोपड़ी में रौनक हो जाती सर। ये बात फैल गई थी शहर के अंदर, राजा महाराजाओं के अंदर, नौकर चाकरों के अंदर, राजमहल के अंदर भानुमती कानों तक बात चली गई। नौकर राजकुमारी को ब्याह के लिए ये चाय लिया है रमेश है। तो आरी भवानी वास कर मेरे घर के पट देखो, एक रसना पे वासा करो तुम्हारी शुद्ध शब्द। तो एक बालाजी महाराज का छोटा सा भजन, और ये बजरंग बाला है वो साला सरवाला है, बजरंग बाला है साला सरवाला है, रंगनाथ लाल कर देव लाल, रंगनाथ लाल कर देव लाल, वो बड़ा मतवाला है, हुक्म के दिने मेरा भरता पूजाना इतने आदमी 2-3 एक्सीडेंट होने की वजह से भी, एक जो हमारा ये भंडारा चलाने वाला था, यानी जिस आदमी ने इस भंडारे की नींव रखी, आज उनको 19 दिन हो गए खत्म हुए। तो बहुत ही
तकलीफ है थोड़ा, मैं गाना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने जब कहा तो थोड़ा गा रहा हूँ। वो देवा सबसे पहले मनावा, देवा सबसे पहले मनावा, आज से 4 दिन पहले पैदल जाके आए हैं। श्रद्धा भाव आप में, उस श्रद्धा भाव के लिए सजनों ताकत की पूजा होती है समाज में। बालाजी महाराज भी एक महान इंसान थे। आजकल गांव में रामलीला और रामलीला सौदा नाम है बालाजी महाराज का, रामचंद्र जी का। गांव में रामलीला चल रही, आपने गांव में 3 साल रामलीला करी, कारण बंद होगी तो छोरा रामलीला करें। एक सोरो सीता बन जो, एक रावण बन जो, अशोक वाटिका को सीन चल रहे। सीता बननी, बीच में कोई लाइट वगैरह चली गई, व्यवधान आ गो, आपस में बात करने लगा। सीता बोली, रावण बीड़ी प्याटी। देखो हमारे समाज के महापुरुष इनकी कितनी बेइज्जती करते हैं रामलीला वाले। रावण एक बीड़ी प्याटी, रावण को तय जी हाथ दियो, इलियम दियो। बोले सीता बीड़ी कौन प्यास करता है, क्यों कौन प्यास का है? बोले बीड़ी जन कुर्ते गोजी में वो कुर्तो घास छूट जाए। तो सीता बोली, अरे बावड़ा 10 मिनट पहले कहो मेरी रानी बन जाता ना, वो मैं बनवा दूंगा, तन फलानी चीज दे दूंगा, तो बीड़ी कौन प्यास कम नहीं। देखो आपने महापुरुषों कितनी बड़ी बेइज्जती है। तो नंबर 2 में बताया,
सुरेश जी द्वारा अपना अपने बड़ा समझना साथियों शब्द छोटा होता है, अरबी छोटा समझ अपना अपना शब्द बड़ा होता है। अपना मन में बड़ा समझे ना वो छोटा है उसे। हम जिसे काम करा जैसे कर्म है का लक्षण हमारे समाज अपने आप बदल देता है। एक छोटा बालक की गड़बड़ होगी, शमशान घाट में ध्यान जाना था, एक कस्सी थोड़ी फालतू लगी, एक जना नजदीक आके ने बोला ओढ़ खड़ा के हम तो दो तरते बैठे। दूसरा नजदीक आके बोला 8-7 साल में पहले छोटका बालक होया और परिवार वाला को सुन लिया तो नाराज हो जाए, तेरे बहुत मुंडी बोल लिया तो एक जना मेरा जो अपना अपना बड़ा समझा करता शाना नजदीक आके ने बोला इसने बोलना को नहीं तड़का को लिया इसने। साथियों एक लालच की बात भी इंसान के पल्ले है, लोभ भी करे इंसान आत्म नामक उतना उसमें दोषी नहीं बनता आदमी। 1 मिनट का टाइम मोड़ लूंगा आपका। ये कहा जाता है साथियों गायक कलाकार भगवान का रूप होता है, खुशी को गमी में बदलता वही संघर्ष जीवन एक शिक्षा देता वो समाज में खड़ा होगा। बूढ़ी ने बोली वो उतारे देखे मैं 2 दिन जाके आऊंगा रक्षाबंधन भाई त्योहार गया। सुनो जी अरे वो या भैंस से ना मेरा कपड़ा न सूंगी दूध दे देगी मेरे लिए पैर लिए तो आइए छोरा तेरा मेरा क्यों मिला देगा चून 2 दिन में आ जाएंगी। शाम का टाइम दूध का टाइम करने का तो भैंस के नीचे बैठ गई अपनी सासू वाले कपड़े पहन के बो और वो छोरा तो बेरा खेल उसको चून मिलाने लग गया। तो पशु सियाना बहुत है, समझदार बहुत है, बोले को उसके करड़ा करड़ा त्योर करे भैंस ने तो छोरा नहीं सोची कि माँ बिना दूध ना दिया सोन मिलाऊं दादा न्यूकन दादा पावशा भैंस पावशा है मेरी माँ है भाई इतना लोग बिगड़ना अच्छा नहीं होता सब। मनोरंजन हो मैंने कहा था कि शुद्ध रूप से हो गलत रूप से नहीं। मैंने कहा था कि माता पिता चाचे ताऊ भाई बहन पुत्र पुत्री सभी बैठ जाते हैं सवाल। मैं कह रहा था कथा की बात में जाना चाहता हूं मैं। अच्छे ढंग से शादी हो गई थी और उज्जैन शहर में डोड़ा पहुंच गया था। रसकमला ने मुंह दिखाई में वो लॉकेट डाल दिया था जिस पर राजा भोज का नाम लिखा हुआ था। सोने का तो ताबीज था जिसको मंगलसूत्र कहा जाता दोस्तों। और भानुमती के कानों में बात आई, मैं यहाँ बात छोड़ दी थी मैंने। भानुमती राजा भोज से बात करती नहीं बोली महाराज इस शादी से मैं बड़ी खुश हूँ प्रसन्न हूँ। एक नौकर राजकुमारी को ब्याह कर ले आया, नौकर चाकर बांधी दासी अपने हाथों खाना खिलाते मुझे। मैं इतनी प्रसन्न हूँ सब परिवार का निमंत्रण दे दो जयराम सिंह जरलाल की झोपड़ी में जाकर भाई मैं अपने हाथों खाना खिलाऊंगी महल में मेरे हाथों उस परिवार को। राजा बहुत बड़ा खुश था और जरलाल जयराम सिंह को बुला लिया। अरे जयराम सिंह हाँ महाराज रानी भानुमती बड़ी खुश है शादी से, बहुत अच्छी बात है महाराज। आपके परिवार का न्योता दे दिया त्रिमणी के लिए राजमहल में सब परिवार का। नहीं महाराज क्या कहा मेरी बेटी नहीं आएगी आपके घर? क्यों नहीं आएगी? मेरी बेटी महाराज विधवा है आपको पता है और जब उसके पति याद आ जाता है 15 दिन खाना नहीं खाती। आज तो उसके लड़के रति भाई की शादी हो गई 1 महीना खाना नहीं खाएगी महाराज। कोई बात नहीं। और दूसरी बात ऊपर घर जाना पसंद भी नहीं करती, बहुत अच्छे सिद्धांत तेरी बेटी की। लेकिन एक काम कर ले रति भान को और पूनू को भेज दे। हाँ उनको चाहे सारी उम्र जमाया जाओ हमें कोई एतराज नहीं। हाँ बरकत जयराम सिंह झोपड़ी में आ गया। रसकमला इनकार कर जाती है मेरे बेटे को पहचानेगी भानुमती मरवा देगी। लेकिन दोस्तों जयराम सिंह कहता बेटी बहू को ब्याह कर ले और रति भान को सब जल्लाल का दो समझते 16 साल से और कौन पहचानेगा जाने दो भगवान रक्षक है हमारे। और आज्ञा लेकर वहां रसकमला से भगवान का नाम लेकर कह दिया कि बेटे जाओ और अपनी पूनम को लेकर रति भान राजमहल की तरफ बढ़ता है। भानुमती के महल में दाखिल हुआ
अच्छे अच्छे पकवान बना रखे थे। 9 लाख का हार लिए घूम रही थी भानुमति और हंसते हुए न्यों कहने लगी दूर से, बेटी आज तेरी मुंह दिखाई मैं वो चीज घालूंगी जो आज तक न किसी ने घाली और न घालने की आस। और मुंह देखा बहू का तो मुंह दिखाई घालना जरूरी हो गया। और 9 लाख का हार जब डालने लगी, पूनम के सामने लॉकेट पर निगाह पड़ जाती है जिस पर लिखा हुआ था राजा भोज। नाम को पढ़कर हार वापिस खींच लिया। बेटी ये लॉकेट तेरे गले में कहां से आया? ये तो मेरी सास ने मुंह दिखाई